आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकते हैं। क्या आप LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती महज 1 हफ्ते के भीतर चाहते हैं? आपका जवाब होगा हाँ। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए ये लोक सेवा आयोग से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग क्या कर सकता है? रिमाइंडर भेज सकता है शासन को। कार्य सब कुछ शासन ने ही करना है। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग इस प्रयास में लखनऊ तक कूच करें और मंत्री महोदया से मिल करके हम लोग आएँ और आप लोगों का विज्ञापन लेकर के आएँ, तो आप सभी लोगों को सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। यदि आप सभी लोग लगातार इस चैनल को शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है ना। विज्ञापन भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें वो निराकरित हो जाएंगी। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं हैं। अगर आप लोग देते हैं तो भी अच्छा है, नहीं देंगे तो भाई क्या हम कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों के लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा फील्ड है, यदि आप सभी लोगों का सहयोग मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। यदि आप लोगों का विरोध शुरू हो जाता है तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप सभी लोग निष्क्रिय हो जाते हैं तो बहुत खराब लगता है, ठीक है। कहीं अपने चैनल का यदि आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को गूगल पे देखेंगे तो इसकी जो रेटिंग है 4.5 की है, ठीक है ना, 4.5 की है और इसको 5 स्टार मिलते हैं, 5 स्टार, ठीक है ना। नंबर 1 पे भी कभी कभी ये ट्रेंड करता है ये चैनल। तो इस चीज़ों से हमको कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि हमारे भाई बहन एकदम से निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालना होता है, मतलब निकला फिर भूल गए। इस चैनल पे लगभग 2700 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि TGT और PGT 2021 में चयनित हैं, ठीक है ना। लेकिन वो विद्यार्थी भाई जाहिर सी बात है, हम भी एक शिक्षक हैं और हम भी TGT टीचर हैं, तो हमें भी चीज़ें पता होती हैं कि क्या हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कितनी व्यस्तताएँ होती हैं और क्या हमें सैलरी मिलती है। सारी चीज़ें हम खुद ब खुद सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन उन विद्यार्थियों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब तक उनका हुआ नहीं था रोज़ भैया को याद करते थे, लेकिन आज वो सिलेक्ट हो गए तो भैया को भूल गए बिल्कुल से भी। ईश्वर करे वो जहाँ भी रहें सुखी रहें, समृद्ध रहें, ईश्वर उन्हें और आगे ले जाए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखो भैया, LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची का तृतीय सूची, ठीक है ना, तृतीय सूची में आज इस बात का क्लियरेंस हुआ है कि जो विद्यार्थी लोक सेवा आयोग के क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं, क्राइटेरिया क्या, 35-40%, याद रखिए 35-40%, मतलब 35% रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। इस बार का जो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है वो 40-45% मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आयोग को भी ये चीज़ें पता है कि लगभग आप सभी लोगों के 18 से 20 लाख के बीच में LT ग्रेड के लिए आवेदन होने हैं, ठीक है ना। LT और GIC को अगर मिला लिया जाए तो 20 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आवेदन होंगे। पदों की संख्या कितनी होगी? 11,300 LT ग्रेड और 2890 पोस्ट आपके होंगे GIC प्रवक्ता के, ठीक है। इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए जाहिर सी बात है 20 लाख यदि आवेदन होते हैं तो इसमें कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी संकोच नहीं है। अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं, लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जितने विद्यार्थी, ठीक है ना, जितने विद्यार्थी हमारे 35-40% के क्राइटेरिया को क्रॉस करते थे उन सभी विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, मतलब अधिकाधिक विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया गया था। अब वो विद्यार्थी जो कि सीट रिक्त रह गई, अब वो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमारी भी प्रतीक्षा सूची आनी चाहिए। तो अब आयोग ने कहा कि इसका बाकायदा छटनी किया जाएगा, स्क्रूटनी किया जाएगा कि कितने विद्यार्थी 35-40% के बीच में आते हैं। यदि उन्होंने इस चीज़ को क्रॉस किया है तो जाहिर सी बात है उन तमाम मुद्दों को लेकर के कार्य होंगे, ठीक है ना, मतलब आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी। अदरवाइज पहली अपडेट है आप सभी लोगों के LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। चूँकि LT ग्रेड की 2 सूचियाँ जारी हो चुकी हैं, लेकिन GIC प्रवक्ता की सूचियाँ नहीं जारी हुई। GIC प्रवक्ता एक तोप है। तोप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजा की नौकरी है GIC प्रवक्ता, ठीक है ना। और इसमें जो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है आपका प्रतीक्षा सूची, लगभग 5 से 7 विषयों की प्रतीक्षा सूची आप लोगों की आएगी। लेकिन
ये प्रतीक्षा सूची आखिर आएगी कब, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची आनी है, ठीक है ना। एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची आने के बाद उसी के साथ में आपकी जीआईसी प्रवक्ता की भी प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके आरओ के विज्ञापन को लेकर के। आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों का अब किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, क्योंकि आरओ की तैयारियां लगभग 2-3 दिनों में पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीटेड हो जाएंगी। जो पदों का वेरिफिकेशन होना था, जिन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलनी थी, सारी चीज़ें वो क्लियर कर ली गई हैं। अब आप लोगों के विज्ञापन पे जो सिलेबस आज में जो परीक्षा स्वरूप वगैरह में जो परिवर्तन होना था वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। समकक्षता और अर्हता ये सारे विवाद सॉल्व हो चुके हैं, और पदों में जो क्राइटेरिया रखा जाना था कि कहाँ क्या रखा जाना है, किसमें टाइपिंग रखना है, किसमें नॉन टाइपिंग रखना है, किसमें स्नातक रखना है, किसमें क्या चीज़ें रखनी है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसलिए आप लोगों के आरओ का विज्ञापन अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो किसी भी दिन जारी हो सकता है। लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूँ, 10 अगस्त के पहले ये विज्ञापन आ जाएगा। आज सचिव महोदय ने स्वयं अपने मुखारबिंदु से इस बात को दोहराया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आरओ का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है बहुत जल्द ही। आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को जो यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन का मामला है वो बहुत जल्दी ही सॉल्व होने वाला है, एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उस क्राइटेरिया पे विचार किया जा रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी को कितना दिया जाए, क्योंकि विद्यार्थी 5 वर्ष मांग रहे हैं और शासन 3 वर्ष देने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है ना। अगर 3 वर्ष दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के जो मतलब रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको भी 3 वर्ष मिल जाएगा, तो वो जो क्राइटेरिया में आते हैं वो थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो इन तमाम तथ्यों पर विचार चल रहा है ताकि नियमावली में किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न होने पाए और आप सभी लोगों के कार्य वो बखूबी संपादित हो जाए। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपलएससी आदि के भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने हेतु यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों से और कहना चाहता हूँ, आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चित हो जाइए इसके लिए कि जो हमारे विद्यार्थी भाई बहन यात्रीगण हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आप लोगों का कल्याण होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर आप लोगों को हमारी याचिका जुड़ना है तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बिना टीईटी के सुपर टेट, ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि बिना टीईटी के सुपर टेट होगा। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं बिना टीईटी के सुपर टेट बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, इतनी चीज़ें जरूर है, आप लोगों का टीईटी साल के अंत तक जाएगा, मतलब नवंबर तक जाएगा ये, ठीक है ना। विज्ञापन जारी होने के बाद नवंबर तक आप लोगों का ये एग्ज़ाम होगा और दिसंबर जनवरी तक इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका सुपर टीईटी का आवेदन ले लिया जाएगा और ये आवेदन लेने के बाद चूंकि अप्रैल में आपकी अधिसूचना आएगी लोकसभा चुनाव की, ठीक है, मार्च तक आप लोगों का पेपर भी टनाटन हो जाएगा। ठीक, रिजल्ट हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद आए, ठीक है ना। आपको भी बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और इस बारे में भाई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम कुछ बेहतरीन करके जाएं विद्यार्थियों के बीच में, ताकि किसी भी प्रकार का कोई जद्दोजहद ना हो। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों को 10 अगस्त के पहले देखने के लिए मिलने वाला है और इस ऑर्डर में बहुत सारे परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा के मामले को लेकर के। बीटीसी वाले विद्यार्थियों को या डीएलएड वाले विद्यार्थियों को या बीएड वाले हमारे भाई बहनों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। न इसमें किसी की पूरी जीत होगी ना किसी की पूरी हार, ठीक है ना। ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाएगा, राज्य सरकारों को भी अधिकार कुछ दिए जाएंगे कि वो नियमावली बना सकते हैं किसको अध्यापक के तौर पर रखना है, क्या चीज़ें करनी है। लेकिन ये जो ब्रिज कोर्सेस होते हैं जिसपे ये जब विचार किया जाता है, चाहे वो 68,500 को लेकर के हो, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हो, ठीक है ना, जो ब्रिज कोर्सेज की बात की जाती है उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये कोर्सेज ऐसा नहीं कि डीएलएड और बीटीसी वालों के लिए लागू नहीं होगा, उनके लिए भी लागू किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक समानता लाई जाएगी ताकि किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न होने पाए। रही बात रीट प्रथम लेवल में विद्यार्थियों को बीएड वालों को बाहर किया गया था, तो उनको भी जाहिर सी बात है भाई, अगर वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के चूंकि राज्य सरकार को ये स्वायत्तता दी जाएगी कि राज्य सरकारें तय कर सकती हैं, क्योंकि वेतन में आप लोग जानते हैं कि 55 और 45 का रेशियो होता है, ठीक है ना। 55 पैसा अगर केंद्र सरकार देती है, 45 पैसा गवर्नमेंट
राज्य सरकार भी देती है। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची होने विषय होने के नाते जाहिर सी बात है उसकी देखभाल सारी चीज़ें क्या करता है। आरटीई एक्ट बना तो उसमें टीईटी लागू हो गया, पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तो इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर के आप लोगों के कार्य होंगे, निश्चिंत हो जाइए। बीएड वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी बाहर नहीं होंगे। अगर आपने सुपर टेट में 140 क्वेश्चन तक करने हैं ना, तो अगर आपको ये चीज़ें दोहरानी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के पढ़ाई कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज प्रतीक्षा सूची के विषय में। प्रतीक्षा सूची का क्लियरेंस हो चुका है। अब आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची के विषय में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की प्रतीक्षा सूची यथाशीघ्र जारी होने वाली है। ठीक है ना, पदों का वेरिफिकेशन, कितने पद रिक्त हैं, आज सारी चीज़ों का कंक्लूजन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी 2016-2021, साथ ही साथ जो याचिकाएं चल रही हैं जिसमें हमारे याचिगढ़ भाई बंधु हैं, उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां प्रदान करने हेतु सारी चीज़ें डिक्लेयर की जाएंगी। क्योंकि अभी आयोग में वकील वगैरह जो है मतलब नहीं आए थे, लेकिन इतनी चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, और आप लोगों की भी काउंसलिंग होगी। निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। बस इस चैनल को आप लोग प्रमोट करना शुरू करिए, इस चैनल को आप लोग सहयोग देना शुरू करिए, क्योंकि हमने जो कार्य किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यूपीट्रिपलएससी आपके 1-2 रिजल्ट जारी करने चल रहा है, उसकी लास्ट टचिंग जारी है, मतलब फाइनल ट्रीटमेंट उसका जारी है, और बहुत जल्दी आप लोगों का ये परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और मुख्य सेविका को लेकर के भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस पे स्वास्थ्य विभाग के जो मिनिस्टर हैं आदरणीय ब्रिजेश कुमार पाठक जी, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेने वाले हैं, और आप सभी लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई जद्दोजहद ना करना पड़े, आप लोग बेहतरीन ढंग से कार्य कर पाएँ। ठीक है, आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हो या पेंडिंग एग्जाम्स या पीईटी 2023 का विज्ञापन, इन सारी तैयारियों को लेकर के यूपीट्रिपलएससी गंभीर है और इन तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं बिहार शिक्षक भर्ती की बातें इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि जो विद्यार्थी आवेदन किए हैं जाहिर सी बात है वो समझदार हैं, वो किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपने तैयारी करनी है तो आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ सकते हो, और जो चीज़ें चल रही हैं बाकी जगहों से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली जाती होगी। अभी हमारा जो प्राइम टारगेट है वो केवल यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे विद्यार्थियों को परेशानियां होती हैं। यूपीपी हो गया, आपका एज रिलैक्सेशन हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, ठीक है ना, बीएड की कंपलसरी हो गया, 50% का मुद्दा हो गया। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं, और यही विद्यार्थी हमें जो है वो प्रमोट करते हैं कि हम उनकी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ें ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। ठीक है ना, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए और तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आगामी आने वाले 2-4 महीने आप सभी लोगों के जीवन के सबसे बड़े मंत्र शुरू होने वाले हैं। ठीक है ना, निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां शुरू करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।